नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बी.वी. चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम कर रही हूं। अभी बहुत ही अच्छी सीजन चल रही है, सीजन है समर। तो समर में भगवान ऐसे ऐसे फ्रूट उगाते हैं कि जिसमें 99% वाटर होता है, मतलब कि कुदरती पानी। तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ कोकोनट पिएंगे तो ही वो भगवान का बनाया हुआ पानी मिलेगा। लेकिन अगर मटके का पानी कम पीना हो तो ऐसी ताड़ फली खाइए। तो आज की हमारी वीडियो है, हमारा टॉपिक है ताड़ फली। ये ताड़ फली को हिंदी में ताड़ गोला बोलते हैं और इंग्लिश में आइस एप्पल बोलते हैं। तो ये आइस एप्पल मतलब कि ठंडा ठंडा, सफरजन मतलब कि सेव। तो ये सेव तो नहीं है, लेकिन ये है ताड़ फली। जैसे कोकोनट बहुत ही ऊपर उगता है, उसमें से बहुत सारा पानी निकलता है, वैसे ही ये ताड़ फली है वो वैसा ही सेम टू सेम फ्रूट होता है कि जो कोकोनट जैसे पीने का पानी होता है, वो जो कोकोनट का होता है उसके अंदर से ये सारा ताड़ फली निकलती है। तो ये जो ताड़ फली है वो अंदर से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है और ये टेस्ट में बहुत ही बढ़िया होती है। ये जो ताड़ फली है इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये समर में इसलिए आती है कि इसमें फुल रिच ऑफ वाटर है और ये एंटी एजिंग का काम करता है। जिसको भी ऐसा फील करना हो कि हम जवान है, मतलब कि एंटी एजिंग का काम करता है। उम्र जो है वो बढ़ने नहीं देता क्योंकि ये नेचुरल वाटर से भरपूर है। तो ये खाने के इतने सारे फायदे हैं कि ये खाने के बाद प्यास नहीं लगती है, ये खाने के बाद भूख नहीं लगती है और ये बहुत ही टेस्टी फूड है। मैं जब छोटी थी, मेरी मम्मी का जो मायका है वो साउथ गुजरात में था। तो हम जब भी वेकेशन मतलब समर, जब भी वेकेशन में जाते थे तो वहां पे दरिया किनारे पे ये ताड़ फली जो है वो बहुत सारी मिलती थी। हम जब बहुत छोटे थे तो हर वेकेशन में ये बहुत सारी खाते थे। और अभी अहमदाबाद में भी यहाँ पे समर में थोड़ी महंगी मिलती है, कभी कभी सस्ती मिल जाती है, लेकिन ये बहुत सारी अभी मिल रही है। तो मैं तो आज 1-2 किलो लेके आ गई हूँ, पता नहीं कितना है, इतनी बड़ी बैग भर के मैं लेके आई हूँ। तो ये जो है वो मुझे बहुत मजा आती है इसको। ये जो स्किन है उसके शहद भी खा सकते हैं, लेकिन मैं निकाल देती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि ये निकालने के बाद भी कैसी लगती है। तो ये इसका बेनिफिट और भी मैं बताऊंगी कि ये जो है वो वेट लॉस के काम करता है। जैसे किसी का वेट ज्यादा हो और ये खाएगा, मतलब पूरे दिन खाना होगा, फिर ऐसा नहीं है कि रोटी सब्जी खाने के बाद ये खाना है। लेकिन हमारी न्यू डाइट सिस्टम में हम ऐसा कहते हैं कि जो कुदरत का बनाया हुआ सीजनल है, रीजनल है, नेचुरल है, ओरिजिनल है, ये खाना है। तो ये जो ताड़ फली है वो भगवान ने बनाया है, अमृत फ्रूट है ये इसकी स्किन निकालते निकालते मेरे तो मुंह में पानी आ गया है कि ये मैं कब खाऊं और कब आपको दिखाऊं। तो मुझे बहुत पसंद है ये चीज़। अगर आपके वहाँ पे सब्जी मंडी में अगर आप ढूंढोगे तो ये मिल जाएगी। किसी किसी ने नहीं चखी होगी तो भी ढूंढ के चख लेना। लेकिन ये जिंदगी में एक बार खाने लायक चीज़ है। इतना भगवान ने इतना सारा इसमें पानी भरा है। ये देखिए आप, ये ट्रांसपेरेंट है, एकदम सॉफ्ट होती है ये। और इसको ऐसे बाइट करके, जब भी बाइट करके खाते हैं तो उसमें से बहुत सारा पानी निकलता है। देखो आप देख रहे हो नीचे गिर रहा है ये। तो ये इतना टेस्टी फ्रूट है कि सबको खाना चाहिए। हमारे घर में हम 4 लोग हैं तो कभी कभी तो पेट भर के ये खा लेते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज है। और इसके बेनिफिट्स की भी मैं बात करूं कि लीवर का कोई भी प्रॉब्लम हो तो इससे सॉल्व हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये सॉल्व हो जाता है। किसी को बहुत एसिडिटी रहती हो, अल्सर रहता हो तो भी ये खा सकते हैं। किसी को मुंह में चांदे पड़ जाते हैं तो भी ये खा सकता है। किसी को पाइल्स का प्रॉब्लम हो या फिस्टुला का प्रॉब्लम हो तभी ये फ्रूट खाना बहुत ही जरूरी है। इससे जो है वो शरीर में कुदरती ठंडक होती है
और जो भी शरीर में से जो मल निकलता है वो अगर हमने तीखा खाया है, गरम करके खाया है, मृत भोजन खाया है, तो उसके हिसाब से वो जगह पे जहाँ पे फिस्टुला हो जाता है वहाँ पे जो भी जलन हो जाती है, सूजन हो जाती है, तो वहाँ पे भी बहुत ठंडक देता है। तो अभी समर की सीज़न में ये मिल जाता है तो इसको खा ही लेना चाहिए। किसी किसी को चिकन पॉक्स हो जाते हैं तो उसमें भी ये लाभदायक है। किसी को स्किन के ऊपर बहुत पिंपल्स रहते हैं, दाग हो जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं, कहीं पे भी फुंसी आ जाती है। किसी किसी को पूरे जो हमारा बैक पोर्शन होता है वहाँ पे भी बहुत सारे पिंपल्स निकल जाते हैं। तो वहाँ पे भी उस वो रोग में भी आप स्किन के कोई भी रोग में ये खाओगे तो बहुत ही ठंडक करेगा। समर में हीट स्ट्रोक लग जाता है, किसी को सन स्ट्रोक लग जाता है, किसी को डिहाइड्रेशन हो जाता है, धूप में लू लग जाती है। तो ऐसा इसीलिए होता है कि हम पकाया हुआ मृत भोजन खाते हैं, उसमें नेचुरल वाटर नहीं होता है, और वो नेचुरल वाटर नहीं होता है तो हमें बहुत प्यास लगती है, बारी बारी पानी पीना पड़ता है। और अगर ऐसा फूड खाएंगे तो बार बार पानी नहीं पीना पड़ेगा तो भी लाभदायक होगा। और किसी किसी को यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, उनवा हो जाता है, जलन हो जाती है, वो रोग में भी ये जो ताड़ गोला है वो बहुत ही लाभदायक है। किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो तो भी ये सॉल्व कर देता है। ये इतना अच्छा है, इसको अगर फ्रिज में 1 घंटा रखने के बाद फिर खाओगे तो ये बहुत ही ठंडा ठंडा कुल कुल इफेक्ट आएगा। मैं तो कभी कभी खाने बैठती हूँ तो पूरी डिश भर के लंच में खा लेती हूँ या पूरी डिश भर के डिनर में भी खा लेती हूँ, बहुत मजा आती है। जब भी समर की सीजन में ये ताड़गोला मिल जाए खा ही लेना चाहिए। इसके ऐसा नहीं है कि ये डिसीज क्योर होगा या ये डिसीज क्योर होगा या इसमें से कैल्शियम मिलेगा या प्रोटीन मिलेगा या कार्बोहाइड्रेट मिलेगा या मैग्नीशियम मिलेगा, ये ढूंढने की जरूरत नहीं है कि B12 मिलेगा, ओमेगा 3 मिलेगा, D3 मिलेगा, कहीं पे कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरुजी चौहान साहब का एक ही सूत्र है, सीजनल खाओ, रीजनल खाओ, नेचुरल खाओ, ओरिजिनल खाओ। अगर ये खा लोगे तो सारे प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। अगर ये ताल गोला है, इसको मैं आग पे पका के खाऊंगी तो इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। वैसे ही हम लौकी को गैस पे उबाल देते हैं, टमाटर को गैस पे उबाल लेते हैं, ककड़ी को उबाल देते हैं, लौकी, तुरिया सब कुछ गैस पे उबाल देते हैं। दाल चावल में से कुछ नहीं मिलता, चाय दूध में से कुछ नहीं मिलता, दही में से, पनीर में से, चीज में से, आइसक्रीम में से कुछ भी नहीं मिलता। और आंखों में पूरे दिन खुजली भी आती रहती है। कई कई लोगों को तो आंखों में से इतना सारा पानी बहता रहता है तो उनकी आंखों भी लाल हो जाती है। उन लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा ऐसे ताड़ गोले खाने चाहिए। उन लोगों को बाहर इडली डोसा, बाहर का फास्ट फूड, बाहर का जंक फूड ये खा खा के आंखें जो है वो लाल हो जाती है, गर्म हो जाती है, खुजली आ जाती है, पानी बहने लगता है। इतनी सारी छोटी छोटी बीमारियां हमारे शरीर में होती है, हमें पता नहीं होता है। और एक जीभ के लिए हम जंक फूड को नहीं भूल पाते हैं। तो कृपया करके जब भी खर्च करना हो तो ऐसे फूड में कीजिए कि जिससे हमें कुछ लाभ मिले, हमारे शरीर को कुछ ठंडक मिले। जंक फूड में जो भी हमें टेस्ट मिलता है वो टेस्ट जो है वो शरीर को वेस्ट कर देता है। इससे बहुत ही फायदा होता है जब भी हम ऐसी चीज खाते हैं तो शरीर को सुकून मिलता है। जैसा अन्न वैसा मन होता है। बाहर का या घर का कुक्ड फूड खाने के बाद दूसरे दिन जो है वो दिमाग पे ऊपर गुस्सा आता है, कंटाला आता है, कोई कुछ कहता है तो अच्छा नहीं लगता है, अपने आप सुबह उठ नहीं सकते हैं, किसी को बार बार उठाना पड़ता है, अलार्म रखना पड़ता है। इससे तो अच्छा है कि ऐसा फूड खा के हम अपने टाइम पे उठ जाए और जब भी उठते हैं फ्रेश हो जाते हैं। अगर रात को 3 बजे भी कहीं जाना हो तो हम बिल्कुल फ्रेश होते हैं। इससे उल्टा ये है कि अगर हमने इडली खाई या डोसा खाया या रोटी सब्जी खाई या दाल वड़ा खाया या खमण खाया तो ये सब खाने से बेहतर ये है कि हम नारियल का पानी पिए या तरबूज का पानी पिए या फिर ऑरेंज का पानी पिए। तो ये खाने में मुझे तो आज बहुत ही मजा आ गई है। आप भी जब भी मिले ये खाइए। एनडीएस करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर करते हो तो लाइफ टाइम ये चालू रखना है।
जो नहीं करते हैं उनको गाइड करना है, हमारी बहुत सारी वीडियो भेजना है, उनको बताना है कि हम मृत भोजन खा खा के हॉस्पिटल जा रहे हैं, इतने सारी बीमारियां आ रही है, इतना सारा मेडिसिन का खर्चा हो रहा है, मेडिकल का इतना सारा खर्चा हो रहा है, हमारा शरीर जो है वो बर्बाद हो जाता है, दवाई की साइड इफेक्ट से भी बहुत सारा नुकसान होता है। तो न्यू डाइट सिस्टम एक ही ऐसा इलाज है। वैसे तो पूरी दुनिया में 108 ऐसी थेरापी है कि जिसमें से हम क्योर हो सकते हैं, लेकिन ये जो है वो श्री रामचरितमानस से आई हुई ये थेरापी है, जिसमें तप, सेवा और सुमिरन करने को बोलते हैं। और ये जो थेरापी है वो कृष्ण भगवान भी गीता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये हमारा आहार है। कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है कि दाल चावल खाओ, सुबह में उठते ही रोटी साग खाओ, या सुबह में उठते ही टिफिन बनाओ, या सुबह में उठते ही चाय बनाओ या दूध बनाओ, गाय का दूध, बछड़े का दूध, ये सब खा खा के हमारा शरीर बर्बाद हो जाता है। जब तक नहीं पता था तब तक हम खाते थे, लेकिन अब पता चलने के बाद भी अगर खाएंगे तो हमसे ज्यादा और कोई मूर्ख नहीं है। आप देखिए, वैसे तो ये कहना भी गलत होगा, लेकिन हम जो गधे होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि वो मूर्ख है, लेकिन मूर्ख गधे नहीं है, मूर्ख हम है कि हम है वो पका के खाते हैं, और गधे जो है वो जैसा है, जैसा वहां मिल गया वैसा ही खा लेते हैं, तो इनको कभी भी बीमारियां नहीं आती है। तो आप न्यू डाइट सिस्टम को एडॉप्ट कीजिए, एनीमा कीजिए। एनीमा के लाखों करोड़ों फायदे हैं, एक भी साइड इफेक्ट नहीं है। हमेशा करना चाहिए, सबको करना चाहिए, जब भी टाइम मिले तो करना चाहिए। ये एनीमा जो है, ये जो अगर आपके घर पे होगा तो कभी भी घर पे एम्बुलेंस नहीं आएगी, कभी भी 108 की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ये जो कोरोना का माहौल चल रहा है, ऐसा पेंडेमिक चल रहा है कि सबके घर में किसी न किसी को सर्दी, खांसी, बुखार, बलगम, कुछ न कुछ चालू रहता है। एक बीमार होता है, दूसरा बीमार होता है, तीसरा बीमार होता है, ये चालू रहता है। तो ये जो बीमारियां है, तो ऐसा नहीं है कि न्यू डाइट सिस्टम में किसी को कोरोना नहीं होता है। न्यू डाइट सिस्टम करते हो तो भी कोरोना हो सकता है, ऐसा गारंटी नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन फायदा एक है कि अगर जो रोटी सब्जी पका के खाते हैं उन लोगों को 14 दिन के बाद भी कोरोना ठीक नहीं होता है। लेकिन अगर आप न्यू डाइट सिस्टम करते हो और अगर आपको वायरस अटैक कर गया है और अगर आप ये कुदरत का बनाया हुआ भोजन खाओगे तो सिर्फ 4-5 दिन में ही आप ठीक हो जाओगे। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि आजकल लोग इतने सारे बीमारी में मर रहे हैं, सब डेड हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं, देहांत हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है। तो हम उनके पीछे रोते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर फायदा क्या होता है? फिर तो कुछ जो इंसान चला गया उसके बगैर हमें समय पसार करना होता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि वो लोग क्यों चले गए, वो लोग क्यों बच नहीं पाए। तो उसका एक कारण है कि हमारे शरीर में गंदगी है, पेट में मल है, मृत भोजन है, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सही तरह का नहीं है, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो जब भी ऐसी ताड़फली जैसा ये कुछ भी मिल जाए आपको, ये है, और कुछ भी मार्केट में जाओ, सब्जी मंडी में जाओ, आप फल की मार्केट में जाओ, कहीं पे भी जाओ, जो भी नेचुरल मिल जाता है वो ही खाना चाहिए। अगर ककड़ी मिल जाए तो भी चलेगा। हम कहीं भी जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, या कनाडा जाते हैं, या गुजरात में है, या अहमदाबाद में है, या इंडिया में है, कहीं पे भी जाते हैं, तो एक फायदा ये है कि हमारा जो पेट है वो हमारे साथ होता है। ये जो पूरा हमारा घर होता है, हमारा एनडीएस हेल्थ सेंटर होता है, वो लेके हम घूम नहीं सकते, लेकिन हमारी बॉडी हमारे साथ है, हमारा आत्मा है हमारे साथ, कि जो हमें दृढ़ निश्चय करवाती है कि ये सही भोजन है, ये गलत भोजन है। बाहर का खाना देखने के बावजूद भी मुंह में पानी नहीं आता है, हमारा इतना मनोबल दृढ़ है। इसके लिए हम परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं कि हे भगवान, इतनी अच्छी हमें सोच दी, इतनी हमें मनोबल दिया कि हम ये सब कर पा रहे हैं। अगर मैं करूंगी तो मैं सबको बताऊंगी, अगर मैं ही डोसा खा लूंगी तो मैं किसी को नहीं बता पाऊंगी। तो मुझे भगवान इतनी शक्ति देता है, तो मैं
ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जब भी हम एक चीज का त्याग करते हैं, भगवान हमें 10 चीज लाके दे देता है। तो ऐसा भोजन देखो थाली भर भर के आ गया है हमारे पास, तो मैं ये खाने से बहुत ही संतुष्ट हूँ, बहुत ही मुझे सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। आपको भी ऐसा ही भोजन लेना चाहिए। ये मेरी बहुत ही दिल से शुभकामनाएं हैं कि आपको भी भगवान ऐसी शक्ति दे कि ऐसा सब भोजन खाइए आप। आपको और भी न्यू डाइट सिस्टम के बारे में जानना हो तो 300 भी ज्यादा, 400 से ज्यादा हमारी वीडियो है, वो आप यूट्यूब पे हमारी चैनल देख सकते हो। आपको और कुछ भी पूछना हो तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। यही मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप हमारा संपर्क व्हाट्सएप से भी कर सकते हो। अगर आपको एनिमा पॉट चाहिए या न्यू डाइट सिस्टम की बुक्स चाहिए या हमारी छन्नी चाहिए या सुजाता जूसर चाहिए, आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट से आपको सभी चीजें उपलब्ध हो जाएगी। आप हमारा व्हाट्सएप से भी कांटेक्ट कर सकते हो। आत्म कल्याण की भावना और पूरे विश्व के कल्याण की भावना के साथ ये वीडियो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आप भी जन सेवा ही प्रभु सेवा का सूत्र अपनाइए। बहुत सारे लोगों को हमारी वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। जितनी हो सके दुनिया में वीडियो हमारी जाएगी तो लोग देखेंगे, उसका पालन करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे, उनकी बीमारियां चली जाएगी और पूरा समाज है वो स्वस्थ हो जाएगा। तो 30 साल से हमारे गुरु जी है वो पूरे विश्व में सबको बता रहे हैं कि ये न्यू डाइट सिस्टम से शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी, आनंद, अखंड आनंद, परम आनंद और बहुत ही सुकून मिलता है। तो आप भी ये सिस्टम एडॉप्ट कीजिए। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय। ये सारा का सारा मैं आज खा जाऊंगी, आप भी ऐसा ही भोजन खाइए। बाय।